गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको तो पता ही होगा कि मेसी साहब इंडिया आए हुए हैं। ही इज़ एन अर्जेंटीना प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर और इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन हिस्ट्री। तो मेसी साहब जो हैं वो अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं और ये फॉरवर्ड और कैप्टन भी रह चुके हैं, both for the Major League Soccer club इंटर मियामी एंड ऑल्सो अर्जेंटीना नेशनल टीम। इस पूरे कैरियर में इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हुए हैं। रिसेंटली इन्होंने ऑल टाइम मेंस वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी जीता है। 8 टाइम से रह चुके हैं वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर बाय फीफा। ओके, तो इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। तो इनका जो इंडिया का टूर शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल में कोलकाता के स्टेडियम सॉल्ट लेक स्टेडियम से, जहाँ पर ये एंड अप हुआ एक बहुत बड़े कियोस से। इस पर्टिकुलर स्टेडियम में जब लोग आए थे, लोगों ने 5,000 से लेकर 16,000 तक का टिकट लिया था। ओके, और बहुत बड़ा फ़ैन आया था इनको देखने के लिए, बहुत सारे लोग आए थे इनको देखने के लिए ताकि मेसी साहब की एक झलक दिख जाए। कुछ लोगों ने तो बहुत महंगे टिकट लिए, ऐसी न्यूज़ है कि लाख लाख रुपए देकर भी टिकट लिए ताकि मेसी साहब से मिल सके और इनसे फ़ोटो भाई इनके साथ हम क्लिक करवा सके। लेकिन क्योस हुआ, मेसी साहब ज़्यादा रुके नहीं क्योंकि मिसमैनेजमेंट हुआ वहाँ पे, तो फ़ैन का गुस्सा बढ़ता चला गया। ओके, और तो यहाँ पर ये जो इवेंट रहा, लोग फ़ैन का गुस्सा आया तो लोग चेयर बॉटल सब फेंकने लगे। एक तरीके से देखे बहुत बड़ा यहाँ पे क्योस हुआ। तो सपोर्टर्स जितने थे जो मेसी साहब के थे, जिन्होंने इतना बहुत बड़ा अमाउंट दिया था, जो इतने बड़े बड़े टिकट्स खरीद के देखने आए थे, तो अंत में कुछ उनको मिला नहीं। फिर यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को ब्लेम करने लगी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये जो एम्बैरसमेंट है ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। अब ऐसा क्यों कहा, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, मेसी साहब एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। ओके, तो वर्ल्ड का पूरा मीडिया उनको फॉलो करता है, कहाँ जा रहे हैं, कैसा इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब उनको फॉलो करता है। तो ये जब पर्टिकुलर क्योस हुआ इन द कोलकाता, तो ये समझ लो एक तरीके से इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया। ओके, उसके बाद मेसी साहब डिफरेंट अदर स्टेट्स गए, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने फ़ोटोज़ खिंचवाए उनके साथ, उनसे मिले भी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो सचिन तेंदुलकर जी। ओके, यहाँ पर डिफरेंट अदर पॉलिटिकल लीडर्स वर ऑल्सो देयर। ओके, एंड ऑल्सो द अदर सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो। मेसी साहब सबसे मिले भी, फ़ोटो वोटो खिंचवाया भी। अब यहाँ पर सबसे जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि अंबानी जी ने मेसी साहब से कहा कि देखो, हम तो नहीं आएंगे स्टेडियम, लेकिन आपको हमारे के यहाँ आना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं मनी है तो हनी है। ओके, हम स्टेडियम नहीं आएंगे, अंबानी जी ने कहा कि, और अंबानी जी ने मेसी साहब को अपने घर बुला दिया। ओके, तो देखा जाए कि इस पूरे सफ़र में हो सकता है कि भाई मेसी साहब का कोई गुस्सा हो सकता है कि कुछ इवेंट्स फेल हुए हों, तो फाइनली अंबानी साहब ने इस पूरे गुस्से को शांत कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेसी साहब जो हैं डिफरेंट एनिमल से मिल रहे हैं, खुश हैं। ओके, और इसमें तो डाउट नहीं है, ऐसा अगर कोई कर सकता है इंडिया में तो अंबानी साहब ही कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे जो अंबानी साहब के बेटे हैं अनंत अंबानी, और वो सब मेसी साहब से मिले और उनके अदर फैमिली मेम्बर्स वर ऑल्सो देयर। ओके, साथ पूरा वनतारा घूमा, डिफरेंट एनिमल से मिले। तो ये मतलब कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आज की। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो फ्रॉम द फुटबॉल टू वाइल्ड लाइफ, ये न्यूज़ जो है नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक ये न्यूज़ अब चल रही है। मनी है तो हनी है। अंबानी साहब ने ये प्रूफ कर दिया है, अगर आपके पास पैसा है तो बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, आपसे मिलने आएगा। चाहे आपके घर पे शादी हो चाहे ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अंबानी साहब ने ये तो प्रूफ कर ही दिया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, आप हमें मैसेज करिए। ओके, सो होप ये क्लियर हो गया होगा।
कि अगर आपके पास पैसा है तो सब लोग आपसे मिलने भी आएंगे, सब लोग आपको चाहेंगे भी और सब लोग आपसे बात भी करना चाहेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर इस पूरे टूर को लेकर यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए। जैसे कुछ लोगों ने कहा ये ऑर्गेनाइजेशनल मिसमैनेजमेंट है। अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर सपोज कोई भी जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर इतने बड़े प्लेयर को अगर कोई बुलाता है, इतने बड़े सेलिब्रिटी को कोई बुलाता है, तो एक प्रॉपर एक तरीका होता है, ठीक है, मैनेज करने का। यहाँ पे इस टूर में कुछ वीआईपी कल्चर भी दिखे। यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, वो तो आराम से मेसी साहब से मिल रहे थे, लेकिन जो पब्लिक है, जो उनका जो फ़ैन क्लब है, जिन्होंने इतने हैवी अमाउंट्स पे करे उनको देखने के लिए, तो यहाँ पर ना वो उनसे मिल पाए, सब लोग तो नहीं मिल पाए, ना भाई उनसे फ़ोटो खिंचवा पाए, ना मतलब कि उनसे हाथ भी मिला पाए। इसलिए पब्लिक का गुस्सा आया और रिज़ल्ट तो आपको पता ही है। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये अपना पॉलिटिकल माइलेज बढ़ाने की बस कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इनको फोकस करना है तो इंडिया के फुटबॉल में फोकस करना चाहिए। और ये भी कहा कि अगर ऐसा इवेंट फेल होगा तो इस तरीके से जो हमारी जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे ये स्पॉइल होगी। अब इस तरीके से अगर इवेंट मिसमैनेज होगा और केओस होगा तो कौन सा सेलिब्रिटी या कोई बहुत बड़ा प्लेयर फिर हमारे कंट्री आएगा, तो ये भी ध्यान रखना होगा। तो देयर वर द अदर सम क्रिटिसिजम्स वर ऑल्सो देयर। हालांकि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अंत में अंबानी साहब ने पूरा मामला शांत कर दिया। ओके, अब इस पर्टिकुलर टूर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।